हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और होपफुली मेरे सभी दोस्त भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो गुड लुकिंग हो। हर कोई चाहता है कि वो अट्रैक्टिव दिखे, अपनी उम्र से कम दिखे, है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, कुछ केयर की ज़रूरत होती है हमें खुद को भी और हमारी स्किन को भी। अगर हम अपनी स्किन और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं, अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए अपनी स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी। तो मैं कुछ अपनी किचन से ही, देखिए फ्रेंड्स, अपनी किचन से ही मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन, क्लियर स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो वो क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, ये है शहद। ठीक है, शहद हमारी स्किन के लिए एक चमत्कार का काम करता है अगर आप इसे अच्छी तरह से, ढंग से फेस पैक में यूज़ करते हैं। और इसको देखिए, कंज्यूम करने का भी इसको बहुत अच्छा, अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो भी हमारी स्किन के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके ये लगाने में भी और खाने में भी, एक तो ये एंटी बैक्टीरियल है प्लस एंटी फंगल है। ठीक है, शहद। और दूसरा क्या है कि आपको, अगर आप इसे रोज़ गुनगुने पानी में खाली पेट लेते हैं तो आपका वेट लॉस भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो हमारा हो गया शहद। ठीक है, और सेकंड इंग्रेडिएंट, इसको अच्छा मैं अप्लाई करने की, फेस पैक की बात करूं तो शहद को आप हनी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली कुछ मत कीजिए, आप हनी में कुछ ड्रॉप्स लेमन की मिलाइए, अगर आपको लेमन सूट करता है। और आप आधा चम्मच जैसे शहद लिया और कुछ उसमें नींबू की, और वो ही सिंपल आप अपने क्लियर फेस पे अप्लाई कीजिए। आप 10 से 15 मिनट नहाने से पहले उसको छोड़ दीजिए, या आप कहीं जा भी रहे हैं तो आप फेस वॉश करके, फेस क्लियर करके उसके ऊपर ये पैक लगाइए और उसके बाद अपना फेस वॉश कीजिए। यकीन मानिए, आपकी स्किन इतनी शाइन करने लगेगी, क्योंकि ये पैक मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ। कई बार जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, एकदम से पता चलता है कि हमें जाना है, तो मैं ये हनी और लेमन वाला पैक यूज़ करती हूँ। इससे एकदम से फेस पे आपकी इंस्टेंट शाइन आती है, एकदम से आपका फेस ग्लोइंग हो जाता है। तो आप ये पैक यूज़ करके देखिए। बाकी हनी और भी एंटी टैन एंड टैन रिमूवल वाले पैक्स में यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे एक पैक मैं आपको और बताती हूँ कि आप 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लीजिए, प्लस उसमें आप हाफ़ टी स्पून हनी लीजिए, कुछ लेमन ड्रॉप्स और प्लस एलोवेरा जेल। आप इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने क्लीन फेस पे आप इसको अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के 15-20 मिनट बाद आप फेस वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। वो अगर आप ये हफ्ते में 2 या 3 बार आप ये यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे, अगर आपके फेस पे टैनिंग है या कुछ दाग धब्बे हैं, वो धीरे धीरे लाइटन अप होने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा एंटी टैन पैक है। ठीक है, सेकेंड इंग्रेडिएंट की मैं बात करूँ तो दही, कर्ड, जो हम डेली बेसिस पे अपने किचन में यूज़ करते हैं। दही बहुत बेनिफिशियल है, ये एक एंटी एजिंग का काम करती है अगर आप इसे पैक्स में यूज़ करते हैं। देखिए, कंज्यूम करने के तो इसके बेनिफिट्स हैं ही हैं। बाकी आप इसे दही को कैसे, दही को आप डायरेक्ट भी दही में थोड़ी सी हल्दी मिला के आप लगा सकते हैं नहाने से कुछ देर पहले। और बेसन, दही और हल्दी का जो उपटन आप मिला बनाकर लगा सकते हैं। 2 चम्मच आप बेसन लीजिए, उसके बीच में 1 चम्मच दही और थोड़ी सी हल्दी, उसका एक गाढ़ा घोल बनाकर, एक उपटन की तरह बनाकर आप उसे फेस पर लगाइए नहाने से 15-20 मिनट पहले। और उसे आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन पे, तो इस तरह से दही हमारी स्किन के लिए बड़ा बेनिफिट करती है अगर आप इसे पैक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड इंग्रेडिएंट मैं कहूँगी मलाई। जो फ्रेश मलाई रहती है, जो आपके दूध पे जो मलाई आती है। देखिए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे भी हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती जाती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मलाई से, सर्दियों में खासकर आप मलाई से अपने फेस की मसाज कीजिए। ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है हमारी फेस पे अगर आप इसे मसाज करते हैं। आप मलाई और हल्दी में भी, मलाई में आप हल्दी भी थोड़ी मिक्स करके कुछ और उसके बाद अपने फेस की मसाज कीजिए, तो वो दाग धब्बे भी हल्का करता है,
प्लस आपकी स्किन पे चमक लाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी अगर आप विंटर्स में यूज़ करते हैं तो विंटर में तो कोई भी स्किन वाला इसे मलाई को यूज़ कर सकता है। फोर्थ में बात करूँगी टर्मरिक हल्दी। हल्दी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कर्ड वाले पैक में यूज़ कर सकते हैं, मलाई के साथ आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी वैसे भी एंटी बैक्टीरियल है, आप जानते हैं, एंटी फंगल है। अगर आपको कहीं पिंपल्स या एक्ने हो रहे हैं तो आप हल्दी का पैक लगाते हैं। हम वैसे भी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हल्दी बहुत मदद करती है। तो हल्दी को यूज़ करने के लिए आप देखिए, जो हमारे किचन में जो हल्दी होती है वो थोड़ा उसमें केमिकल वगैरह मिला होता है। ठीक है, तो अगर आप कर सकें तो आप प्योर हल्दी की, जैसे हल्दी की गांठें आती हैं, आप उन्हें लीजिए अपनी स्किन के लिए। वो किसी भी आपको जर्नल स्टोर से मिल जाएगी और उसको आप पीस के रख लीजिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। ठीक है ना, और आप उसे स्किन पे बेझिझक आप उसे लगा सकते हैं। तो आप उन हल्दी की गांठों को पहले थोड़ा सा सुखाकर धूप में और उसके बाद पीस लीजिए। उसका पाउडर आप पैक्स में यूज़ कीजिए, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आप पैक्स में यूज़ कीजिए। थर्ड है पोटैटो। देखिए, आलू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन पे छोटे छोटे जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलाज्मा हो जाता है, हमारे स्किन पे झाइयाँ हो जाती हैं, उसमें आलू का रस बहुत अच्छा काम करता है उसको कम करने में। तो आलू जो है उसको आप देखिए, अगर आप डेली और कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको पिगमेंटेशन है या झाइयाँ हैं, तो आप आलू का को एक जैसे पील कर लीजिए, उसको छील लीजिए और उसको धोने के बाद उसको दो पीस में कट कर लीजिए। छोटा आलू है जैसे, तो उस पीस में थोड़े आप जैसे कट लगाइए चाकू से एक तरफ से, और अपनी स्किन पे डेली उसको अप्लाई कीजिए। नहाने से आप पहले अपना फेस वॉश करके उस आलू के रस को डायरेक्ट भी आप ऐसे लगा सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए उससे मसाज कीजिए, उसे छोड़ दीजिए ऐसे ही, और फिर आप फेस वॉश कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप इसे पैक्स में यूज़ कीजिए। जैसे आजकल का मौसम है तो आप मुल्तानी मिट्टी पाउडर जो रहता है उसमें प्लस चंदन पाउडर मिला के, आलू का रस मिला के आप डेली लगाइए। या अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप बेसन में भी लगा सकते हैं, बेसन में आलू का रस डाल के। वो आपकी, अगर आप इसमें यूज़ करते हैं मुल्तानी मिट्टी में, तो देखिए जो आजकल चिपचिपा मौसम होने की वजह से हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल आ रहा है, वो भी कम होता है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को खींच लेती है। और आलू का रस जो है वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, जो हमारे फेस पे दाग धब्बे आ जाते हैं छोटे छोटे, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप पैक में यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप एक स्लाइस नहाने से पहले अपने फेस पे रब कीजिए और आप फिर चमत्कार देखिए कि आपके दाग धब्बे कैसे मिनटों में गायब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टमाटर हर घर में मिलता है, आजकल महंगा बहुत हुआ है, बट लेकिन टमाटर के भी अपने बड़े बेनिफिट्स हैं। टमाटर का क्या है कि ये एंटी टैन है। अगर आपके फेस पे टैनिंग हो जाती है तो ये एंटी टैनर का काम करता है, आपकी स्किन पे टैनिंग को दूर करता है। और तो इसके लिए भी बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप एक टमाटर लीजिए, उसको कट कीजिए, उसकी स्लाइस लीजिए और उसको आप अपने फेस पे रब कर लीजिए। एक तो यही तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप वही मुल्तानी मिट्टी पाउडर में थोड़ा सा टमाटर का जूस डालिए और उसको पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए नहाने से 15-20 मिनट पहले। तो जो भी आपके स्किन पे जो सन की वजह से जो भी आपकी स्किन पे रेडनेस या टैनिंग है, वो सब बड़ी जल्दी रिमूव होगी। आप इसे ऑल्टरनेट डे पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टमाटर जो है, ये सन से जो आपकी स्किन बर्न हो जाती है, जो रेडनेस आती है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्राम फ्लोर, बेसन का पैक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बेसन सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं हमारे घर में, पैक्स में, उपटन्स में। ये बहुत बेनिफिट देता है हमारी स्किन को क्लियर करने के लिए भी। ठीक है, तो बेसन देखिए, हम वैसे भी जैसे फेशियल हमारे हेयर होते हैं, जो फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम बेसन यूज़ करते हैं। बेसन में आप थोड़ा सा दही मिलाइए,
हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा चंदन पाउडर, और उसका उपटन बनाकर आप अपने फेस पे ड्राई होने तक छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लीन फेस पे आपको लगाना है। और उसके बाद आप उसे गीले हाथों से रगड़ कर, थोड़ा सा रगड़ कर अगर आप उतारेंगे, क्योंकि फेशियल हेयर देखिए ऐसे तो नहीं निकलेंगे, हल्की मसाज से थोड़ा सा हमें हल्के हाथों से रगड़ कर उसको उतारना है। अगर आप ये पैक डेली लगाते हैं तो आपके फेशियल हेयर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और बेसन उपटन के तौर पे वैसे भी आप बाजू पे, टांगों पे इस उपटन को लगा सकते हैं। तो ये हमारी स्किन को चमकदार भी बनाता है, दाग धब्बों को भी कम करता है, और जो हेयर ग्रोथ हमारी बाजुओं पे, टांगों पे आती है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। तो बेसन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तुलसी। तुलसी को हम सब पूजते हैं, हम सब पूजा करते हैं, पर तुलसी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है अगर आप तुलसी को यूज़ करते हैं। तो तुलसी को कैसे यूज़ करना है, तुलसी के आप पत्ते लीजिए, आप उनको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के सिलबट्टे पे, या जैसे हम जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें आप डाल के उन पत्तों को पीस लीजिए। ठीक है, और उसको आप डायरेक्ट अपने क्लीन फेस पे लगाइए। अगर आप ये एक दिन छोड़कर ऑल्टरनेट डेज पे ये पैक लगाते हैं फ्रेंड्स, तो आप यकीन मानिए, तुलसी एक तो एंटीबैक्टीरियल है, आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे या छोटे छोटे दाने, एक्ने, पिंपल्स की जो भी प्रॉब्लम है वो इस पेस्ट से दूर होगी, प्लस आपका रंग बहुत साफ़ हो जाएगा। ये रंग साफ़ करने के लिए बहुत बेनिफिट करती है तुलसी, अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं। देखिए भगवान ने जैसा हमें बना के भेजा है हम वैसे ही रहते हैं, बट अगर हमारी स्किन ग्लो करती है, उस पर दाग धब्बे नहीं होते, तो ऐसे ही हमारी स्किन बहुत अच्छी लगती है और हमारा चेहरा खिला खिला लगता है। तो अगर आपके फेस पे, अगर आप अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं, अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये एक नुस्खा आजमा के देखिए कि तुलसी के पत्तों को पीस कर आप लगाइए, एक दिन छोड़कर आप लगाइए, और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। ये बहुत अच्छा नुस्खा है फ्रेंड्स, और अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लास्ट मैं अभी देखिए, ऐसे तो हमारे पास हमारी किचन जो है वो ख़जाना है एक तरह से हमारे स्किन के लिए, बट बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के साथ जो इजीली अवेलेबल हैं हर किसी की किचन में, उसको मैं शेयर करती हूँ। तो ये लास्ट तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ इस जगह पे जो मैंने लिखा है उसमें लास्ट है। तो ये कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। नारियल तेल देखिए, एक तो आपके, अगर आप मेकअप करते हैं, हल्का फुल्का मेकअप भी करते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो आपके मेकअप रिमूवल आजकल बड़े चले हुए हैं कि आप मिसलेनियस वाटर आता है उसके लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए, उन सब की जगह आप अगर सिंपली अपने फेस पे कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं, तो आपका, आप यकीन मानिए, इतना इजीली आपका ये मेकअप रिमूव हो जाता है। आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए, और उसके बाद आपका काजल, आईलाइनर, या आप कुछ भी फाउंडेशन वगैरह कुछ जो भी अप्लाई करते हैं, बड़ी इजीली रिमूव हो जाता है, और आपके स्किन को नरिशमेंट भी मिलती है। और प्लस उसके बाद आप थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर लीजिए। और कोकोनट ऑयल जो है, देखिए कोकोनट ऑयल ये डायरेक्ट तो नहीं मैं कहूँगी कि आप अपनी स्किन पे लगाइए, तो उसके लिए जैसे पतंजलि का आता है वर्जिन कोकोनट ऑयल, या अमेज़ॉन पे कई साइट्स पे बहुत सारे वर्जिन कोकोनट ऑयल अवेलेबल हैं, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अपनी स्किन के लिए मंगा लीजिए, और उससे वो आपकी एंटी एजिंग में बड़ा अच्छा काम करता है। आप सर्दियों में, विंटर्स में आप कोकोनट ऑयल से डेली, अगर आप अपने रात को सोने से पहले डेली कोकोनट ऑयल से अगर आप मसाज करके सोते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आपकी चेहरे पे कुछ भी झुर्रियाँ या फाइन लाइंस जो भी हैं वो इतनी जल्दी गायब होंगी, और झुर्रियाँ वगैरह सब बहुत जल्दी, मतलब जल्दी से आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नज़र नहीं आती हैं, और ये आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग रहती है। मतलब फेस आपका, आप अपनी उम्र से 4 साल कम ही लगेगा अगर आप डेली कोकोनट ऑयल। और सबसे बड़ी बात, ये दाग धब्बों को भी कम करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने मार्क्स हैं, या पिंपल मार्क्स हैं, या किसी भी तरह का कोई भी निशान है, तो अगर आप कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और फेस एकदम नीट एंड क्लीन एंड ग्लोइंग बन जाता है अगर आप कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं। तो आजकल तो देखिए गर्मियों का मौसम है, अभी अगर आपकी स्किन ऑयल नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, तो आप इसे विंटर्स में ज़रूर ट्राई करना कोकोनट ऑयल को, और ये बहुत अच्छा काम करता है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई थी और जो मैंने भी यूज़ की हैं और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है और मैं चाहती हूँ मेरे दोस्तों को भी बेनिफिट मिले इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक प्लीज़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। बाकी थैंक यू, बाय।